नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज का अपना टॉपिक रहेगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, संधि में कौन सा है अपने पास? वृद्धि संधि। जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, जो शब्दों में पूर्व में लगे जो स्वर होते हैं, ठीक है, उस स्वर में उसका अगले क्रम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे दीर्घ में क्या था, प्रथम शब्द में ए आ है और दूसरे शब्द में ए आ है तो मिलकर आ बन रहा है। उसी प्रकार से ई के बाद ई आ रहा है तो दीर्घ ई बन रहा है। उसी प्रकार से उ के बाद उ आ रहा है अगले शब्द के शुरुआत में, तो उससे भी क्या बन रहा है, दीर्घ उ बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला प्रकार था अपने पास गुण संधि। तो गुण संधि में क्या था, प्रथम शब्द के अंत में यदि ए आ है और मिलने वाले शब्द के प्रारंभ में क्रमशः ई उ और री से ऋषि है तो क्रमशः क्या बनता है, ए आ के बाद ई है तो ए बनता है, ए आ के बाद उ है तो ओ बनता है, और ए आ के बाद यदि री है तो अर बनता है। इसमें क्या है, वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए आ के बाद यदि ए आई है तो उसका ऐ बन जाता है, और ए आ के बाद यदि ओ औ है तो औ बन जाता है। यानी क्या है इसमें, ए या आ, पहले शब्द के अंत में स्वर, मिलने वाला दूसरा जो शब्द है उसके प्रारंभ में स्वर है अपने पास या तो ए या फिर आई। क्या बनता है, आई बनता है। ठीक है, यदि ए या आ के बाद मिलने वाले शब्द में क्या है, ओ या औ है तो क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, देखो यदि ए आई है, इनमें से कोई सा भी हो वृद्धि हो जाएगी, क्या बनेगा, आई बनेगा। ओ औ हो तो इसमें क्या होगा, वृद्धि यानी अगले क्रम का जो वर्ण है, स्वर है, वह बन जाएगा। कौन सी संधि में, वृद्धि संधि में। जैसे देखो अपने पास शब्द है हित और ऐसी, ही अपने पास ज्यों का त्यों। ठीक है, तय वर्ण है अर्धाक्षर, उसमें से स्वर निकाला ए, दूसरे में से अपने पास क्या आया, ए। सी जो है उसको अपन क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। संधि किन में हो रही है, ए आ के बाद ए है तो क्या बनेगा, आई बनेगा। जोड़ लेते हैं कि तय अर्धाक्षर है आई की मात्रा और शेष जो का तो, शब्द क्या बना, हितैषी, वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे शब्द है अपने पास सदा और एव, इसमें क्या होगा, इसमें से आ स्वर निकलेगा और ए है, आ ए है तो उस स्थिति में क्या बनेगा, आई बनेगा। जोड़ लेते हैं, से द में से आ निकल गया, हलंत है। ठीक है, आई की मात्रा लगेगी और वह क्या बन गया, सदैव। ठीक, इसी प्रकार से जैसे अपने पास शब्द है तथा और एव, क्या बनेगा, आ और ए मिलकर के आई बनेगा, और शब्द क्या बन जाएगा, आई की मात्रा और वह तथैव। ठीक, इसी प्रकार से अपने पास शब्द है
गंगा और ओग, क्या निकला? आ, क्या निकला? औ, बनेगा क्या? औ, शब्द क्या बन जाएगा? गंग, औ की मात्रा और घ, क्या बन गया? गंगोग। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास शब्द है महा और ऐश्वर्य। ठीक है, आ के बाद ए है, क्या बनेगा? आई। आ के बाद आई है तो क्या बनेगा? आई। जोड़ करके लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा महेश्वर्य। ठीक, तो इस प्रकार से वृद्धि संधि में क्या होता है, जो शब्द में स्वर है उसमें वृद्धि होती है और अगले क्रम का जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया जाता है वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे शब्द है अपने पास पुत्र और ऐसना। ठीक है, त्रय के टुकड़े करो, जैसे पू जैसे कि तैसे, तय, रे, और इसमें क्या निकला? ए, और उसके बाद शब्द है ए। ठीक है, तो ए आ के बाद क्या है? ए है, क्या बनेगा? आई। शब्द क्या बन जाएगा? पू, तय आधा और रे, क्या बन गया? पुत्र। ऐ की मात्रा और शेष ज्यों का त्यों, शब्द क्या बना? पुत्रेषणा। देखो इसमें तय और रे कैसे है? त्रय बनता कैसे है? तय और रे से बनता है। ठीक है, और अगर ये अर्धाक्षर है तो इसमें क्या है? ए है। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? त्रय। जैसे अपने पास है कै और से। ठीक है, तो क्या बना? श। इसी तरह से जय और ये है, क्या बना? जय। जैसे अपने पास से और रे है तो क्या बना? श्रय। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें से अपने पास स्वर निकला ए है बाद में तो क्या बन गया? एषणा, क्या बन गया? पुत्रेषणा। तय और रे में ए है तो क्या बना? त्रय, पुत्रेषणा। इसी प्रकार से शब्द देख लो, जैसे अपने पास है प्र प्लस औद्योगिक। ठीक है, पे, रे, रे निकला। औद्योगिक में क्या है? औ है, क्या बनेगा? औ बनेगा। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा औ की मात्रा प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक। ठीक, इस प्रकार से जो है वो अपने पास ये कुछ एक उदाहरण है किसके? वृद्धि संधि के। तो इसमें वृद्धि हो जाती है। देखिए कुछ उदाहरण जो गुण संधि के नियम जब अपन उसमें लगाते हैं तो गुण संधि के नियमों के अनुसार न हो करके शब्द रूप जो है वो हमारे सामने किस रूप में आता है? वृद्धि संधि के रूप में आता है। तो गुण संधि के कुछ अपवाद हैं, जैसे देखो अपने पास शब्द है प्र और ऊड। प्र और ऊढ़ी, प्र और ऊ है। ठीक है, जैसे देखो इनमें क्या है? ए आ के बाद ऊ है तो क्या बनता है? ओ बनता है। होना क्या चाहिए? संधि नियम के हिसाब से क्या बने? प्रोड। लेकिन शब्द क्या होता है? सही शुद्ध शब्द क्या मानते हैं?
ठीक, इसी प्रकार से क्या बनेगा, प्रोढ़ी। ठीक है, जबकि सही शब्द क्या माना जाता है, प्रोढ़ी। इसी प्रकार से प्र उ है तो क्या बनना चाहिए, प्रो है, जबकि शब्द शुद्ध क्या होता है, प्रो है। ठीक है, तो इसमें शब्द रूप जो है वो किस रूप में आता है, वृद्धि संधि के रूप में अपने पास आता है, यानी अगला जो इसमें वृद्धि हो जाती है उस हिसाब से। तो ये जो उदाहरण है वो किसके माने जाते हैं, वृद्धि संधि के माने जाते हैं। ये गुण संधि के क्या हैं, अपवाद है। जैसे देखो अपने पास शब्द है अक्स और उहिनी। ठीक, शब्द क्या बनेगा, अक्स, ए आ के बाद उ है, ओ बनना चाहिए, अक्सो ही नी। ठीक है, इसका क्या बनता है, एन है। देखो ये भी एक नियम है कि पूर्व शब्द में री रे और से हो और मिलने वाले शब्द में कहीं पर भी न हो तो उसका क्या बन जाता है, न का अण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि के हिसाब से ये बनता है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, अक्षोहिणी है। क्या है, अक्षोहिणी है। तो वृद्धि संधि का है, गुण संधि का ये क्या है, अपवाद है। इसी प्रकार से अपने पास जैसे शब्द है वत्स और ऋण, ए आग के बाद री हो तो क्या बनता है, अर बनता है। देखो व टे से अर बना। ठीक है, तो रे ऊपर शब्द क्या होना चाहिए, वत्सरण, जबकि शुद्ध शब्द क्या बनेगा, वत्सराण। वत्सराण, ठीक, वत्सर, सॉरी वत्सर, क्या बनेगा, वत्सरार्ण। इसी प्रकार से अपने पास शब्द है जैसे 10 और ऋण, ए के बाद री है, अर बने, क्या बने, अर। तो द से और रे। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए, दसर्ण बनना चाहिए। क्या बनेगा, दसर्ण, जबकि शब्द शुद्ध क्या होता है, दसार्ण शब्द जो है वो शुद्ध होता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे शब्द है कंबल और रेल तो क्या बनेगा, कम्बलार्ण बनेगा। कम्बलार्ण होकर क्या बनेगा, कम्बलार्ण बनेगा। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण और हैं, जैसे अपनी दंत और ओष्ठ से बना दंतोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बना कंठोष्ठ। जैसे शब्द क्या है, दंत और ओष्ठ, क्या बनेगा, दंत और ओष्ठ से क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ। जैसे कंठ और ओष्ठ से क्या बनेगा, कंठोष्ठ। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द बनेगा अधर और ओष्ठ से क्या बनेगा, अधरोष्ठ। बिंब और ओष्ठ से क्या बनेगा, बिंबोष्ठ। ठीक है, तो दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और अधरोष्ठ, बिंबोष्ठ, इस तरह के जो कुछ शब्द हैं इनमें क्या है देखो इनमें यदि उदाहरण स्वरूप हमें अगर जवाब देना हो तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, ये संयोग भी है, साथ ही साथ ये क्या है,
संधि का इसका उदाहरण भी है। कौन सी संधि का? वृद्धि संधि का उदाहरण भी है। ठीक, तो इसमें दोनों ही सही माने जाते हैं। यदि संयोग सही करते हैं अपन तो संयोग सही है, और वृद्धि है तो वृद्धि सही है। तो दोनों में से अपने को या तो दोनों का ऑप्शन मिलेगा या फिर इनमें से किसी एक का मिलेगा। ठीक है, तो दोनों है तो दोनों शब्द जो है उसका इस्तेमाल करना है, और यदि संयोग या वृद्धि में से कोई एक है तो वह हमें करना है। ठीक है, दोनों है तो साथ में दोनों का ऑप्शन मिलता है। ठीक, तो इसमें वृद्धि और संयोग दोनों माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।